Hello student, I'm your geography teacher Vivek from California Public School. Student, today we discuss here your 6th chapter rocks. Okay, so what is a rock? Means hard portion of the earth crust is called rock. कि हमारी अर्थ का जो भी हार्ड पोर्शन ऑफ अर्थ का अपर मोस्ट पार्ट है उसको बोलते हैं रॉक्स or mixture of so many minerals. So they're based on a formation. The rocks can be categorized into three broad groups: igneous rock, sedimentary rock, or metamorphic rock. Okay, so igneous rock we already discussed in previous lecture. Just here only revise what is the igneous rock, and after that we discuss sedimentary rocks in detail. So today the main point today here just sedimentary rocks we discuss here. Okay, so firstly we revise the igneous rocks. So now what is the igneous rock? Igneous rock, the term igneous comes from Latin word ignis, which means fire. Igneous rock are those which have solidified from the molten materials or the lava ejected from the interior of the earth. It means जब हमारे अर्थ सरफेस है और नीचे से जब हमारा मटेरियल्स बाहर आ रहा है, लावा बाहर आ रहा है और डिपॉजिट ऑन द सरफेस, उसको बोलते हैं हम इग्नियस रॉक. तो ये फ्लो चार्ट टाइप्स ऑफ रॉक: इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक. ओके, सो इग्नियस रॉक्स एक्सक्लूसिव इंट्रोड्यूस वी ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर्स. सो नाउ टुडे स्टार्ट sedimentary rock. What is the sedimentary rock? So sedimentary rock are formed through consolidation of accumulated sediment deposit in the huge depression like sea or lake. Means we already discussed कि inside the earth temperature too much hot is there. Okay, or when these materials, these magma erupt outside by the volcanic activity and deposit on the earth surface. जो मटेरियल डिपोजिट है इज कॉल्ड इग्नियस रॉक. अब जो इग्नियस रॉक जो होती हैं जब ये ब्रेक डाउन होती हैं और बाय द वाटर फ्लो के ये किसी डिप्रेस एरिया में, ये सी में जाके डिपोजिट हो जाती हैं और एक्युमुलेट होना, इकट्ठा होना. कंसोलिडेशन मीन्स इंटीग्रेट होना, इकट्ठा हो जाना एक जगह पे, और ड्यू टू दैट वो स्लोली सॉलिड हो जाती है और फॉर्मेशन होती है इग्नियस रॉक की. मीन्स यही बोला जा रहा है कि सेडिमेंट रॉक्स आर फॉर्म थ्रू द कंसोलिडेशन, इंटीग्रेट होना ऑफ एक्युमुलेटेड सेडिमेंट. सेडिमेंट होता है स्मॉल पीस ऑफ रॉक, बराबर सीड, क्ले, ग्रेवल, सैंड, ये सारे क्या होते हैं? सेडिमेंट होते हैं. जब ये सारी चीजें डिपोजिट हो जाती हैं इन द ह्यूज डिप्रेशन, कोई गहरी खाई में, लाइक सी और लेक, कहीं भी जाके वो डिपोजिट हो रही है और उसकी वजह से वो कंसोलिडेट हो रही है, सॉलिड हो रही है, उसको बोलते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक्स. ओके, तो सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म थ्रू द कंसोलिडेशन ऑफ एक्युमुलेटेड सेडिमेंट. सेडिमेंट मींस contain loose particle of gravel, sand, silt or clay, sediments, and deposit हो रहे हैं कहाँ पर? in the huge depressed like sea or lakes में. Okay, so we discuss here features of sedimentary rock. So first, the sediments are derived by the denudation of the rocks by agent of erosion like river, glacier, wind and waves. अब बोला सेडिमेंट्स. सेडिमेंट्स क्या बताया आपको मैंने? सेडिमेंट्स हमारे क्या होते हैं? सेडिमेंट मींस कंटेन लूज पार्टिकल ऑफ ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले. ओके, जब ये सेडिमेंट आर डिराइव्ड, बाहर आ रहे हैं कहां से? बाय द डेनुडेशन ऑफ, जो वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं, जब ये सेडिमेंट जो हैं ये सारे ब्रेक डाउन हो रहे हैं बाय द एजेंट ऑफ. और कैसे ब्रेक डाउन हो रहे हैं? बाय द इरोजन, लाइक रिवर, जब फ्लड आता है, वाटर फ्लो करता है तो अपने सेडिमेंट को कैरी करता है, ग्लेशियर, विंड एंड वेव्स. ठीक है, तो ये जो सेडिमेंट्स हैं, जो ये सेडिमेंट डिपॉजिट हो रहे हैं ह्यूज डिप्रेशन लाइक सी और लेक में, जो सेडिमेंट डिपॉजिट हो रहे हैं ये कहां से आ रहे हैं? जब की रॉक ब्रेक डाउन हो रही है. मींस द सेडिमेंट आर डिराइव्ड बाय द डेनुडेशन ऑफ रॉक्स बाय एजेंट ऑफ इरोजन लाइक वाटर, rivers, glacier, wind and waves.
इनके थ्रू आपकी रॉक ब्रेक डाउन हो रही है और वो डिपोजिट हो रही है। फर्स्टली क्या हो रही है, डेनरेशन हो रही है, ब्रेक डाउन हो रही है ओनली बाय द रिवर, बाय द ग्लेशियर, बाय द विंड और बाय द वेव्स। सो दीज एजेंट ऑफ इरोजन, अभी जो एजेंट है जो इरोजन कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, कैरी द इरोडेड पार्टिकल, अब क्या हुआ, जो ब्रेक डाउन हो गया उसको कैरी कर रहे हैं, ऑफ रॉक्स, जो किस कैरी कर रहे हैं, सेडिमेंट्स को, पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स को, टू द ह्यूज डिप्रेशन। ह्यूज डिप्रेशन मीन्स ये ब्रेक डाउन हुए बाय द एजेंट ऑफ रिवर्स, एजेंट ऑफ इरोजन, और इरोजन के जो एजेंट है वो है रिवर, ग्लेशियर, विंड एंड वेव्स। एंड दीज एजेंट ऑफ इरोजन कैरी, कैरी कर रहे हैं द इरोडेड पार्टिकल ऑफ रॉक्स, किसको कैरी कर रहे हैं, जो पार्टिकल्स हैं जो ब्रेक डाउन हो गया, जो सेडिमेंट है, एंड डिपोजिट इन द लेयर्स, ये लेयर्स में डिपोजिट हो रहे हैं यहाँ पर। ओके, सच डिपोजिट मटेरियल इज कॉल्ड सेडिमेंट, और ये जो मटेरियल्स यहाँ पर डिपोजिट हो रहा है इज कॉल्ड सेडिमेंट। सेडिमेंट मीन्स sediment contain loose particle of gravel, sand, silt and clay in the various proportions. Okay, so over a period of time significant thickness of sediment accumulated and it get consolidate और compact, compact होता है इकट्ठा हो जाना, क्लोज हो जाना बिल्कुल, टू फॉर्म हार्ड रॉक। मीन्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब आपकी रिवर्स फ्लो करती है और सी में जाके मीट करती है, सो बहुत सारे वो सेडिमेंट कैरी करती है और वो यहाँ पर लेयर में डिपोजिट करती है। सब ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जब एक लॉन्ग टाइम पीरियड निकल जाता है तो ये ठीक है, पहले फर्स्ट लेयर डिपोजिट हुई, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, लाइक दिस, तो बहुत सारा ये मटेरियल यहाँ पर डिपोजिट होता है, वो कंपैक्ट होता है, सॉलिड हो जाता है, ओके, हार्ड रॉक हो जाती है। और द कंसोलिडेशन ऑफ सेडिमेंट, the consolidation of sediment take place due to the pressure overlaying material and presence of cementing substance like lime. You know to all, हमारे अर्थ सरफेस पे बहुत सारे मिनरल्स हैं और जब वाटर फ्लो करता है तो उनको कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं वो डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में इजिली। ओके, सो डिजोल्व होने के वो वाटर साथ कैरी करते हैं। सो ये बोला कि जब हमारा मटेरियल्स ह्यूज डिप्रेशन में डिपोजिट हो रहा है, डिपॉजिट होने के बाद जब एक लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, तो ऊपर का प्रेशर इस लोअर वाले लेयर पर बनता जाता है। ओके, बिकॉज ये जो मटेरियल्स है ये लेयर में डिपॉजिट हो रहा है। ओके, यू नो कि बहुत सारे रिवर्स स्ट्रीम्स आके मीट करती है मेरी रिवर के साथ। ओके, हो सकता है कि जब फ्लड आ रहा हो इधर साइड तो मटेरियल कुछ हो रहेगा, वो डिपॉजिट हो जाएगा, कोई और फ्लड इधर से आएगा वो उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो लाइक दिस ये सारा मटेरियल जो है, जो हमारे सेडिमेंट्स होते हैं, ये लेयर्स में डिपॉजिट होते हैं। ओके, सो ड्यू टू द प्रेशर ओवरलेइंग मटेरियल मींस जब फर्स्ट लेयर है उसके ऊपर सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, तो ऊपर की जो लेयर है इनका प्रेशर बनेगा लोअर लेयर के ऊपर। और कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो सीमेंट का वर्क करते हैं, जैसे लाइम, लाइम भी वाटर के साथ मिक्स हो क्या रहा है, तो जो लाइम जो है एज ए सीमेंट सब्सटेंस काम करता है। ओके, उसकी वजह से और ये सॉलिड हो जाता है। सो and presence of cementing substance like lime, जिसकी वजह से सारे जो सेडिमेंट्स हैं सारे सॉलिड हो जाते हैं। as they are formed through the process of sedimentation, the rocks formed in this manner are called sedimentary rocks। ये मीन्स जो रॉक्स की फॉर्मेशन हो रही टू द सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन मीन्स सेडिमेंट के डिपॉजिट होने से, सेडिमेंट्स क्या है, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले, इनके डिपॉजिट होने से जो रॉक बन रही है उसको होते हैं सेडिमेंट्री रॉक। एज दे आर फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन, द रॉक्स फॉर्म इन द मैनर्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक। ओके, सो नाउ हियर दे आर आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी। हमने इंग्लिश में पढ़ा था, इंग्लिश रॉक इज कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। सो व्हाट इज द प्राइमरी रॉक्स, वी ऑलरेडी डिस्कस कि they were the first rock to be formed, so igneous rock are called primary rock। जो प्राइमरी रॉक्स हैं वो पहले बन रही थी, igneous rock जो है फर्स्ट जो फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स है वो igneous rock है, कॉल्ड प्राइमरी। एंड अब जो प्राइमरी रॉक की जो फॉर्मेशन होगी, दिस इज योर प्राइमरी रॉक, igneous rock, इसकी फॉर्मेशन टू द वॉल्केनिक इरप्शन। ओके, जब ये फॉर्मेशन हुई, आफ्टर ये ब्रेक डाउन हुई और ये सेडिमेंट डिपॉजिट हुए, तो ये सेकंड रॉक्स बनी आपकी।
Okay, so they are also called secondary and derived rock. Derived means होता है derived. Derived means होता है जिसकी फॉर्मेशन किसी दूसरी चीज से हो रही है. ओके, इसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स भी बोलते हैं, इसको हम सेकेंडरी रॉक्स भी बोलते हैं, इसको हम डिराइव्ड रॉक्स भी बोलते हैं. ओके, आगे सो मेनी नेम्स आर देयर. सेडिमेंट्री रॉक्स के बहुत सारे नाम हैं, हम डिस्कस करेंगे भी वन बाय वन. ओके, सो as they are formed through the process of sedimentation, the rocks formed in the manner called sedimentary rocks, or they are also called secondary. क्योंकि ये इसकी जो फॉर्मेशन हो रही है ड्यू द ब्रेकडाउन ऑफ इग्निस रॉक से हो रही है. ओके, सो सेकंड नंबर पे हो रही है. तो सेकेंडरी और डिराइव्ड रॉक्स एज द मटेरियल इज डिराइव्ड फ्रॉम द अदर रॉक, क्योंकि इसकी जो मटेरियल्स हम ले रहे हैं बन रहा है वो दूसरे रॉक से बन रहा है, इग्निस रॉक से बन रहा है. दैट्स कॉल्ड secondary or derived rock. Okay, these rock are in fact known by various name. बहुत सारे नाम इसके. Okay, we already discussed sedimentary rock, secondary rock, derived rock. Okay, so now as most of the rocks derived is deposit in the water bodies, these rocks are called argillaceous rock. इसको argillaceous बोलते हैं. argillaceous क्यों बोलते हैं? Because इसका जो sediment है और सैंड में क्या है, डेब्रिस भी है, रॉक सैंड भी है, सिल्ट भी है, क्ले है. जहां डेब्रिस की जहां डिपोजिशन होगी उसकी जो रॉक बनेगी उसको बोलेंगे हम आर्गिलेसिस. एज मोस्ट ऑफ द रॉक डेब्रिस इज डिपोजिट वाटर बॉडीज. ठीक है, आपको मैंने ऑलरेडी बोला कि हमारा अर्थ सरफेस है, यहाँ जो रॉक डिपोजिट होगी प्राइमरी रॉक जब ब्रेकडाउन होगी और बाय द वाटर या बाय द विंड या बाय द ग्लेशियर डिप्रेस में जाके सी में जाके ओशन में जाके डिपोजिट हो जाएगी. तो ये जो मटेरियल कैरी कर रही है, इसमें बहुत सारा मटेरियल कैरी होता है. इसमें क्या होता है आपके सैंड, सिल्ट, क्ले, ग्रेवल. ठीक है, आपके प्लांट, एनिमल्स, डेड बॉडीज, ऑल द थिंग्स आर फ्लोइंग इन द वाटर जब फ्लड आता है. ओके, सो जब किसी पर्टिकुलर प्लेस में ओनली डेब्रिस, डेब्रिस मींस जो आपका बजरी होती है, इसकी हिंदी में बोलते हैं हम बजरी, जो लार्ज पीसेस ऑफ रॉक होते हैं, वी से राउंड शेप के होते हैं. तो डेब्रिस जब जमा होगा तो उस टाइम जो रॉक बनेगी उसको argillaceous. Okay, so as most of the rocks debris is deposit in water bodies, these rocks are called argillaceous rock. Okay, so now the process of sedimentation continue for a long time and the sediment are derived from different source. कि ये बोल रहा है कि हमारी जो ये सेडिमेंटेशन जो रॉक बन रही है, सेडिमेंटेशन जो हो रही है एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है. ओके, और फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स, क्योंकि आपकी क्या है, सम टाइम रिवर्स इस दर पर आ रही है, सम रिवर दर से आ रही है, कोई रिवर अलग प्लेस से आ रही है. तो जो अलग अलग प्लेस से रिवर्स आ रही है दे कैरी डिफरेंट टाइप ऑफ सेडिमेंट. तो सभी का डिफरेंट सेडिमेंट है, तो उसका जो सोर्स है वो डिफरेंट है. ठीक है, डिफरेंट सोर्स से मटेरियल्स कैरी हो रहा है. द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन continues for a long time and the sediment are derived from the different source. As a result, अब different source है, मीन्स रिवर दर से आ रही है, कहीं और से आ रही है, कहीं और से आ रही है. जब ये सारा मटेरियल आके डिपोजिट हो रहा है तो ये लेयर में हो रहा है. देयर से रिवर इसने अपना मटेरियल डिपोजिट कर दिया, सेकंड आई इसने अपना ऊपर डिपोजिट कर दिया, थर्ड आई से अलग कर दिया. ओके, सो एज अ रिजल्ट दीज रॉक हैव लेयर due to the which they are given name like stratified या layered rock. strata means होता है layer. ओके, मीन्स इसको हम stratified या layered rock भी बोलते हैं बिकॉज इसके डिफरेंट सोर्स है और as a result these rocks have layer और due to which layer की वजह से इसको नाम दिया गया है stratified और layered rock. ओके, and now the sedimentary rocks contain layers and they are generally soft. मीन्स sedimentary rocks होती हैं वो layers में डिपोजिट होती है और बहुत सॉफ्ट रॉक होती है. कैसी होती है? सॉफ्ट रॉक होती है. ओके, and very often the remains of plant and animals may be found in the layer of sediment. अब मटेरियल जो आपको मैंने ऑलरेडी बोला कि जो मटेरियल आपका फ्लो कर रहा है और वो डिप्रेस में जाके, सी में जाके, लेक्स में जाके डिपॉजिट हो रहा है, तो उसके साथ बहुत सारे प्लांट भी फ्लो करते हैं, बहुत सारे एनिमल्स जो मर चुके होते हैं, जो डेड होते हैं, उनको भी, उनकी डेड बॉडी भी यहाँ पर डिपॉजिट होती है.
और ड्यू टू द प्लांट और एनिमल्स की डेड बॉडी के डिपॉजिट होने से इनसाइड द सेडिमेंट वहां पर फॉसिल फ्यूल्स फाउंड होता है। फॉसिल फ्यूल्स में हमारा पेट्रोलियम, कोल वगैरह और नेचुरल गैस आती है। ओके, पेट्रोलियम में हमारा यहाँ पर कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस आती है। सो ये बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। So very often the remain of the plants and animals may be found in the layer of sediment. Such remains are called fossils. Okay, so most of the fossils are found in the sediment rocks. हमारे जितने भी फॉसिल फ्यूल्स, मैं फॉसिल फ्यूल्स की बात कर रहा हूँ, लाइक कोल, ऑयल और नेचुरल गैस, आपके ओनली सेडिमेंट्री रॉक्स मिलते हैं, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में नहीं मिलते हैं। ओके, तो फॉसिल्स क्या होते हैं, जो हमारे प्लांट और एनिमल्स हैं, मे बी फाउंड इन द लेयर्स ऑफ सेडिमेंट, सच रिमेन्स आर कॉल्ड फॉसिल, और मोस्ट ऑफ द फॉसिल्स आर फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक। ओके, नाउ वी डिस्कस हियर characteristics of secondary rocks. Okay, so sedimentary बोलो या secondary बोलो। so sedimentary rocks are found in layers। जो हमने पूरा डिस्कस किया उसका जो मेन जो फीचर निकले हैं वो आपके पास है ये 4 फीचर्स। ओके, सो फर्स्ट क्या है कि sedimentary rocks are found in layers, so they are known as stratified। strata means layers, को layer rock बोलते हैं। ओके, तो sedimentary rocks are found in layers, so they are known as stratified rocks। and sediment rocks have pores in which water can easily enter। जो sedimentary rocks होती है जब सॉफ्ट होती है तो उसमें स्मॉल स्मॉल से होल्स होते हैं। pores मींस होल होना, उसमें वाटर इजीली एंटर कर जाता है। ओके, तो sedimentary rocks have pores in which water can easily enter। okay, so now these rocks are prone to weathering because they are soft। means weathering क्या होता है, breakdown of rock, जब हमारी रॉक टूटती है। वेदरिंग मींस ब्रेक डाउन ऑफ रॉक, तो मींस आपकी जो सेडिमेंट रॉक से इजीली ब्रेक डाउन हो जाती है, बिकॉज क्या होती है, सॉफ्ट होने की वजह से। ओके, वी ऑलरेडी डिस्कस कि आपकी जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है वो सॉफ्ट रॉक होती है। ओके, उसमें पोर्स होते हैं जिसमें वाटर इजीली एंटर कर जाता है। ओके, सो दीज रॉक्स आर प्रोन टू वेदरिंग। वेदरिंग मींस ब्रेक डाउन ऑफ रॉक, रॉक का टूटना, इजीली टूट जाती है बिकॉज दे आर सॉफ्ट। and these hold all the reserve of coal, oil and natural gas। ये सेडिमेंट रॉक्स में हमारे बहुत सारे जो रिजर्व्स हैं, कोल, ऑयल और नेचुरल गैस आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, so this is your topic today we discuss secondary rock। okay, igneous rock we already discussed in previous lecture, and today we discuss here sedimentary rocks, and next lecture we discuss metamorphic rocks। okay, thank you।